हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी टाइम। मेरा नाम है पढ़ना ओझा और इस वीडियो में हम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 10th के चैप्टर फर्स्ट की स्टडी करने वाले हैं, जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। ये वीडियो इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुका। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जा सकते हैं। वहाँ से आपको ईजिली एनसीईआरटी क्लास 10th की ज्योग्राफी इन हिंदी करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। इसके सिवा 9th, 8th, 7th, 6th की प्लेलिस्ट अलग अलग मौजूद है वहाँ पे हिंदी मीडियम की। बाकी इंग्लिश मीडियम के टीचर्स ने भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए हैं वहाँ पे एनसीईआरटी के, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, है ना। तो चलिए इस पार्ट में हम बात कर लेते हैं मृदा संसाधन की। इसके पहले हमने बहुत सारी चीज़ें बात की, जैसे हमने बात की राष्ट्रीय वन नीति के विषय में। इसके सिवा भूमि निम्नीकरण के विषय में हमने बात की। साथ ही हमने संसाधन संरक्षण की बात की। फिर रियो डी जेनेरा पृथ्वी सम्मेलन 1992 की बात की अच्छे से। एजेंडा 21 की बात की हमने, है ना। सतत पोषी विकास की बात की। अब हम बात कर लेते हैं मृदा संसाधन की। ये आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो नोट्स जरूर बनाइएगा। देखिए, नवीनीकरणीय योग्य महत्वपूर्ण संसाधन है मृदा संसाधन, जो पौधों के विकास के माध्यम है। ठीक है, पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है, वह जीव यंत्र है। ठीक है, जीव तंत्र है मृदा संसाधन। कुछ सेंटीमीटर गहराई में मृदा बनने के लिए लाखों वर्ष का टाइम लग जाता है। आप चाहे तो इस तरीके से एक बॉक्स बना लीजिए और यहाँ इसे कुछ इस तरीके से पार्ट्स में बांट दीजिए। सबसे ऊपर वाले पार्ट में आप लिखिए ऊपरी संस्तर की मृदा। उसके नीचे आप लिखिए उपमृदा, अपक्षयित चट्टाने जैसे बालू, गाद, जिसमें कोष्टक में डाल के सीट लिख लीजिए। उसके वह मृतिका। उसके बाद नीचे यहाँ पे लिख लीजिए अधा स्तरीय अपक्षयित, आई एम सो सॉरी। ठीक है, अब आप नीचे यहाँ पे लिख लीजिए अधा स्तरीय अपक्षयित आधारित चट्टाने। फिर लास्ट में आप लिख लीजिए अपक्षय रहित आधारी चट्टाने, इस तरीके से। ठीक है, आप लास्ट में अपक्षय रहित आधारी चट्टाने लिख लीजिए। अब देखिए, मृदा बनने की प्रक्रिया में लगने वाले कारक कौन कौन से? उच्चावच है, जनक शैल है, फिर संस्तर शैल है, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ होते हैं। प्राकृतिक तत्व कौन कौन से हैं? तापमान है, परिवर्तन है, बहते जल की क्रिया है, फिर पवन है, हिमनद है, अपघटन है, अपघटन की क्रिया है। ठीक है, रासायनिक व जैविक परिवर्तन महत्वपूर्ण होते हैं मृदा बनने में। इसके सिवा जैव और अजैव दोनों प्रकार के पदार्थों से बनती है फिर मृदा। इसके सिवा देखिए प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से? प्रक्रिया को निर्धारित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? रंग है, इसके सिवा क्या है? गहराई है, गठन है, आयु है, रासायनिक और भौतिक गुण है। भारत में मृदा के वर्गीकरण की बात कर लेते हैं। 6 प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। कौन कौन सी? जलवायु मृदा होती है, जलोढ़ मृदा, जलोढ़ मृदा होती है, फिर काली मृदा होती है, लेटराइट मृदा होती है। इसके सिवा मरुस्थलीय मृदा होती है, वन मृदा होती है, जल एवं पीली मिट्टियाँ होती है, लाल एवं पीली मिट्टियाँ होती हैं। ठीक है, जल नहीं, लाल एवं पीली मिट्टियाँ होती हैं। इसे मैंने ऑलरेडी बहुत बार पढ़ाया हुआ है। क्लास 9th के भी चैप्टर में पढ़ाया हुआ है, क्लास 8th में भी पढ़ाया हुआ है, 7th में भी इसके बारे में मैंने पढ़ाया हुआ है। तो अगर आपने मेरे वीडियोस फॉलो किए हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा, बट फिर भी जो भी इंपॉर्टेंट है मैं फिर से आपको पढ़ा दे रही हूँ। जिन्होंने नहीं देखा है वो लिख लें। सबसे पहले हम जलोढ़ मृदा की बात करेंगे। देखिए, देश की महत्वपूर्ण मृदा जो होती है ये, जो कि विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, जैसे उत्तरी मैदान इसी से बना हुआ है ना। गंगा व ब्रह्मपुत्र प्लस सिंधु नदी तंत्र द्वारा बहाकर लाए हुए निक्षेप से बनी हुई है ये मृदा। राजस्थान व गुजरात तक फैली हुई है। जलोढ़ से बने डेल्टा पूर्वी तटीय मैदान, विशेष रूप से कहाँ? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, रेत, सिल्ट, मृतिका आदि पाए जाते हैं। यहाँ पे कौन कौन से डेल्टा है आप नाम लिख लीजिएगा उसको। देखिए, यहाँ पे रेत, शील्ट, मृतिका आदि पाई जाती है इसमें। ठीक है, आयु के आधार पे 2 प्रकार की है, पुरानी जलोढ़ जिन्हें बांगर कहते हैं और नई जलोढ़ जिन्हें खादर कहते हैं। कंकर ज़्यादा पाया जाता है पुरानी जलोढ़ में, और खादर में महीन कण पाए जाते हैं। उपजाऊ मृदा है ये, जिसमें पोटास और फास्फोरस, चूना आदि होता है। ठीक है, फसल की बात करें तो यहाँ पे गन्ना, गेहूं, चावल, दलहन फसल और अन्य अनाज पाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं काली मृदा की। रंग होता है काला, रेगुर मृदा के नाम से भी जानी जाती है। मृदा में कपास की खेती की जाती है, काली कपास भी कहते हैं। दक्कन का पठार बेसाल्ट क्षेत्र के उत्तर पश्चिम भाग में पाई जाती है। निर्माण कैसे हुआ है? लावा
और प्लस जनक सेल से हुआ इसका निर्माण, है ना। विस्तार कहाँ कहाँ है, सौराष्ट्र में, महाराष्ट्र में, फिर मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ के पठार में, गोदावरी और कृष्णा नदी तक फैला हुआ है। महीन कणों यानी मृतिका से बनी होती है। तत्व कौन कौन से हैं तत्व यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, फिर उस कैल्शियम कार्बोनेट, इसके बाद मैग्नीशियम, फिर पोटास, चूना एक्सेट्रा यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। जोतनी बेहद मुश्किल होती है ये मृदा। इसकी जुताई मानसून शुरू होने से पहले बौछार में ही वो शुरू हो जाती है, वरना ये गीली गीली सी हो जाती है, दलदली सी थोड़ी सी हो जाती है ना। अब लाल या पीली मृदा की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए लाल और पीली मृदा की बात करें तो कम वर्षा वाले क्षेत्रों में इनका विकास होता है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, फिर मध्य गंगा मैदान के दक्षिणी छोर से, है ना, ये पाई जाते हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ी एरिया में पाई जाती हैं ये। अब लाल रंग क्यों होता है, कारण होता है अग्नेय और रूपांतरित चट्टानों से ये मृदा बनी होती है, इसलिए लाल रंग की होती है, इसमें लौह बहुत ज़्यादा पाया जाता है। पीला रंग क्यों होता है, इसका कारण क्या है, जल योजन होता है, इसलिए यहाँ पे पीला रंग पाया जाता है। अब देखो लेटराइट मिट्टी की बात कर लेते हैं, लेटराइट मृदा की। देखिए ये क्या होता है कि इसका विकास उच्च तापमान में होता है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है। भारी वर्षा की वजह से इसका निच्छालन की शिकायत होने के साथ साथ इसमें ह्यूमस की मात्रा भी कम पाई जाती है। तापमान ज़्यादा हो जाने की वजह से जैविक पदार्थों को अपघटित करने वाले बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। इसमें क्षेत्र कौन कौन से हैं, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, फिर असम की पहाड़ी वाले क्षेत्र में। फसल कौन कौन सी, यहाँ पे चाय, कॉफ़ी, काजू सर्वाधिक उपयोगी मृदा है ये, काजू वगैरह के लिए, है ना। मरुस्थलीय मृदा की बात कर लेते, थोड़ा सा ही बचा है अब। मरुस्थलीय मृदा क्या है, देखिए रंग क्या होता है मरुस्थलीय मृदा का, लाल और भूरे रंग का होता है ये। आमतौर पर यह रेतीली और लवणीय होती है। ह्यूमस और नमक की मात्रा कम पाई जाती है। मृदा की सतह के नीचे कैल्शियम की मात्रा बढ़ती चली जाती है और नीचे की परतों में चूना के कंकड़ की सतह पाई जाती है, जिसकी वजह से ये मृदा जल उसको क्या कर लेती है, जल के अंतःस्पंदन को अवरुद्ध कर लेती है, ठीक है, अवरुद्ध हो जाता है जल का अंतःस्पंदन। इसके बाद सही तरीके से सिंचाई करके इस मृदा को कृषि के लायक बनाया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे पश्चिमी राजस्थान में हो रहा है, ठीक है। वन मृदा क्या होती है, वन मृदा को समझिए। देखिए पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, यहाँ पे पर्याप्त वर्षा वन उपलब्ध हैं, दोमट और शील्टदार होती हैं ये। फिर हिमाच्छादित क्षेत्रों में इनका अपर्दन होता है, अधिसिलिका और ह्यूमस रहित होती हैं। नदी घाटियों के निचले क्षेत्रों में नदी सोपन व जलोढ़ पंखों आदि की में मृदा उपजाऊ होती है ये, ठीक है। अब हम मृदा अपर्दन की बात करें, थोड़ा सा मृदा अपर्दन को समझ लेते हैं, क्या होता है मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन को देखिए, मृदा के कटाव व बहाव होना, इसी को मृदा अपर्दन कर देते हैं, ठीक। ओके, अब उत्खात भूमि क्या होती है, देखिए ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती उसे उत्खात भूमि कहते हैं। चंबल बेसिन में इसे खड्ड कहते हैं, ठीक है, खड्ड भूमि कहते हैं, याद रखिएगा, चंबल बेसिन में इसे खड्ड भूमि कहते हैं। अब यहाँ पे नोट करके लिख लीजिए कि सोपान व सीढ़ीदार कृषि, पट्टी कृषि, पेड़ों में को कतार में लगाकर मृदा अपर्दन को नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। इसे सोपान या सीढ़ीदार कृषि कहते हैं या फिर पट्टी कृषि कहते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट लगे आप सब उसको नोट करते रहिएगा। अगर आपने इन सबको बार बार पढ़ा हुआ है, जो कि पिछले वीडियोज़ में मैंने बार बार पढ़ा है, तो उन्हें छोड़ भी दीजिएगा, या उसमें से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बची हुई होंगी, छोड़ी हुई होंगी, तो वहीं पर आप थोड़ा बहुत नोट कर सकते हैं ना। वीडियो कैसी लगती है आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई क्यूरी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, अपना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन जरूर से क्लिक कीजिएगा, रोज वीडियोस आते हैं यहाँ पे। साथ ही आप चाहें तो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, या जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे फोकस्ड।